हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती विद्रोहियों ने बयान जारी किया है। हूती विद्रोही सेना की प्रवक्ता ने कहा कि 8वीं वर्षगांठ पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية كسر الحصار الثالثة، وذلك بدفعات من الصواريخ البالستية والمجنحة وسلاح الجو المسير، وذلك على النحو التالي। हालांकि सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के कुछ हमले को नाकाम भी कर दिया है। सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक कई हमले नाकाम किए, लेकिन गनीमत यह रही कि ड्रोन से किए गए 6 हमले को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों की तरफ से पिछले कुछ महीनों में हमले तेजी से बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्रोहियों के हमले सऊदी अरब की फौज के ठिकानों पर नहीं हो रहे, बल्कि खास तौर पर आम नागरिकों या तेल के गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। मार्च में ही 2 बार विद्रोहियों के हवाई हमले सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे चुके हैं। पिछली बार सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी की एक रिफाइनरी तक विद्रोहियों की मिसाइल पहुंच गई थी। 2 दिन पहले ही सऊदी अरब ने अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी और अब ये हमले अंजाम दिए गए हैं सऊदी अरब के जिद्दा में। तो तेल डिपो पर यह हमला किया गया है। तस्वीर आप देखिए। बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते में यह दूसरा बड़ा हमला है। सऊदी अरब में मिसाइल से अटैक होता है और एक जगह पर यह मिसाइल से अटैक नहीं होता है, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जो इसकी चपेट में आ गए। हूती विद्रोहियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है और अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। एक हफ्ते में यह दूसरा बड़ा हमला है। ऐसे में इस हमले के बाद सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरह के हमले होते रहे तो फिर तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब से काफी सारे देश तेल खरीदते हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, इसको लेकर के सऊदी अरब ने अलर्ट भी किया है और जिद्दा में कई जगह पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। इससे पहले भी सऊदी अरब अमेरिका से मदद मांग चुका है, क्योंकि हवाई सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है सऊदी अरब। और हूती विद्रोहियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया था और कई बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम को हूती विद्रोही चकमा दे चुके हैं और लगातार वहां के आम नागरिक या फिर तेल के गोदाम निशाना बन रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। पूरी दुनिया को ये तस्वीरें इसलिए डरा रही है क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, महीना बीत चुका है, कोई हल नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में अब ये देखिए युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। जिद्दा की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मिसाइलों से वहां पर हमला हुआ है। और इस वक्त इन तस्वीरों को देख करके सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद हर कोई डरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने हमले की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, अमेरिका सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। तो हूती हमले के बाद सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया है अमेरिका ने। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी थी और अब अमेरिका का यह बयान सामने आया है। आधिकारिक बयान है कि वो इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और अमेरिका के साथ खड़े हैं। यानी कि अब अगर जरूरत पड़ी और मदद की, हर मोर्चे पर मदद की, तो अमेरिका सऊदी अरब को देगा ताकि इस तरह के हमलों से निपटा जा सके। हूती विद्रोहियों के हमले जो उनका मकसद है, जो आगे उनकी प्लानिंग है, रणनीति है, जिस रणनीति के तहत हूती विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आम नागरिक वहां पर उनके निशाने पर हैं, तेल डिपो उनके निशाने पर है, यानी कि हर मोर्चे पर सऊदी अरब को चोट पहुंचाने की हूती विद्रोहियों की कोशिश है, उस कोशिश को नाकाम किया जाए। ऐसे में अब अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ खड़ा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने हमले की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब में हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि यूएस सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि यमन की तरफ से केवल हवाई हमले की निंदा नहीं हो रही। 2 दिन पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से समुद्र के रास्ते एक बड़े हमले की कोशिश हुई, जिसके लिए हूती विद्रोहियों ने विस्फोटकों से भरी हुई 2 नाव सऊदी अरब की तरफ भेजी थी। विस्फोटकों से भरी इन नावों को भेजने का मकसद सऊदी अरब की कुछ तेल टैंकरों को नष्ट करना था।
हालांकि सऊदी अरब की तरफ से वक्त रहते इन दोनों नावों को नष्ट कर दिया गया और एक बड़ा हमला टल गया, लेकिन बताया यह गया कि ये नाव तेल के टैंकरों के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और हमले से कुछ मिनट पहले ही सऊदी अरब ने इन नावों को नष्ट कर दिया। समुद्र में हूती विद्रोहियों ने इससे कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के एक हथियारों से भरे जहाज को अगवा किया था। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा से अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद से हमलों की निंदा करने के लिए विशेष बैठक बुलाने की अपील की है। तेल टर्मिनल पर हमले के बाद सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इससे विश्व बाजार में तेल की आपूर्ति में कमी के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो हमलों पर निंदा की अपील की है। विशेष बैठक की अपील यहां पर सऊदी अरब की तरफ से की गई है। तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, ये अंदेशा दे दिया है सऊदी अरब ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा से अपील की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा सऊदी अरब ने खटखटाया है। ये कहा है कि हमलों की निंदा की जाए, इसको लेकर के एक विशेष बैठक बुलाने की अपील की है। और अगर विशेष बैठक होती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस अपील को मानता है, तो बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि जो विश्व में इस वक्त ताजा स्थितियां हैं, ताजा परिप्रेक्ष्य हैं, जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, उससे पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। तेल सप्लाई प्रभावित होगी, ये सऊदी अरब साफ कर चुका है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इससे विश्व बाजार में तेल की आपूर्ति में कमी के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। इससे पहले सोमवार को भी सऊदी अरब के जिद्दा में कुछ ठिकानों पर हूती विद्रोहियों की तरफ से मिसाइल अटैक